हेलो साथियों, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे जीव विज्ञान यानी कि साइंस की एक थ्योरी क्लासेस बिल्कुल इनिशियल लेवल से 0 टू हीरो क्लासेस चलाई जा रही है, ठीक है। ताकि हमारे जो भी आर्ट्स एवं कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। बिल्कुल इनिशियल लेवल से इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू से चलती आ रही है। अब तक टोटल 4 क्लासेज हो चुके हैं। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक टोटल 3 क्लासेज हो चुके हैं। अगर आप उन सारी क्लासेज को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उन सारी क्लासेज को देख सकते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी थ्योरी क्लासेस के नाम से हम बना चुके हैं अपना प्लेलिस्ट, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टमच यानी कि पेट, जिसे हम अमाशय भी बोलते हैं, देसी भाषा में इसे पेट बोलते हैं। आज इसी से संबंधित जितने भी थ्योरी यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, आज उन सभी क्वेश्चंस को आज बिल्कुल पॉइंट वाइज टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे थ्योरी को कवर करने वाले हैं। स्टमच से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। अगर ये सेशंस अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमच। स्टमच एक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हमारे जो मुख के बाद स्टमच में ही पाचन जो होता है वो शुरू होता है स्टमच से, ठीक है। इसमें एक आंशिक पाचन होता है, ठीक है। देखिए, पाचन भी हमारे 2 प्रकार से होते हैं, तो पूर्ण पाचन होता है और एक आंशिक पाचन होता है, ठीक है। आंशिक पाचन मतलब थोड़ा सा उसको जो हम खाना खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके वो हमारे हर जो भी पार्ट्स होते हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा डाइजेशन की प्रक्रिया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो मतलब अपने प्रोसेस उनके होते जाते हैं। तो जो थोड़े थोड़े पाचन की प्रोसेस होता है उसे हम आंशिक पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? आंशिक पाचन बोलते हैं मेरे दोस्त, उसे पूर्ण पाचन नहीं बोलते हैं। तो स्टमच में एक तो हमारे पूर्ण पाचन नहीं होता है। स्टमच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इसका हमारे ह्यूमन बॉडी में वर्क क्या है, किस लिए स्टमच हमारे शरीर के अंदर है, इसका कार्य क्या है, आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, जो हमारा स्टमच होता है कुछ इस आकार का, यानी कि कुछ इस शेप का हमारा स्टमच होता है, ठीक है। ये हमने जो बना रखे हैं एक डायग्राम, ये हमारे स्टमच का डायग्राम है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा उतना अच्छा से मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया क्योंकि इतना बड़ा मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ गाइस। तो मैंने एक समझाने के व्यू से आपको अच्छे तरीके से बना दिया था जितना मैं आपको समझ आ सके, ठीक है। देखिए, ये जो है इसे ये अपना यहाँ पे फूड पाइप यहाँ से अपने मुँह से आता है, ठीक है। आप ऐसे करके यहाँ से देख लीजिए, ये फूड पाइप है जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? ग्रसनी। इसोफिगस से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपना फूड पाइप आया, यहाँ पर आकर के यहाँ से हमारे स्टमच वाले हिस्से में जो मिलता है, जो फूड पाइप यहाँ से आकर के यहाँ सबसे पहले हमारे स्टमच के वाले हिस्से से ही मिलता है, ठीक है। तो स्टमच का आकार जो ये है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे इससे पहले कि जो स्टमच का हमारा आकार होता है, शेप होता है, किस प्रकार का होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें हमारे पेट यानी कि आमाशय की आकार की, तो ये जे शेप में होता है। किस प्रकार की? तो जे आकार का होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। किस प्रकार का हमारा स्टमच होता है? जे आकार का होता है। इसकी अगर साइज की बात करें गाइज, तो जो हमारा स्टमच का साइज होता है इसे आप 30 सेंटीमीटर से लेकर के और 30.5 या फिर 31 आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज इसके साइज में कई बार मतलब कई जगह आपको एग्जाम में इसके साइज जो होते हैं 30 सेंटीमीटर होता है, कई जगह 31 या फिर 35 होता है। अगर इंच में आपको दिया रहे तो 12 इंच इसका राइट आंसर होता है। कितना? 12 इंच इसका एक्यूरेट जो साइज होता है इसका स्टमच का साइज, अगर इंच में बात करें तो 12 इंच इसका स्टमच का हमारा साइज होता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा जो नॉलेज होना चाहिए यहाँ से स्टमच के बारे में मैंने दे दिया। अच्छा, इसकी अगर कलर की बात करें तो कलर में ये रेड कलर का होता है। किस कलर का गाइज? तो रेड कलर का स्टमच अंदर से हमारा होता है। आकार की बात करें तो जे आकार का होता है और ये 30 से 30.5 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स इसकी साइज होती है। इंच में अगर बात करें तो 12 इंच की अप्रॉक्स, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा स्टमच है इसे हम टोटल 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके टोटल 3 भाग होते हैं, आप ऐसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से भाग? देखिए, जो इसके ऊपर वाले हिस्से होते हैं इसको हम बोलते हैं कार्डिक, ठीक है। हिंदी में भी इसको हम कार्डिक भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको
कार्डिक ही बोलते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, स्टमच के सबसे ऊपरी लेयर ये होता है, इसको हम कार्डिक से जानते हैं, ठीक है। जो ये मध्य वाले हिस्से होते हैं, मतलब ये बीच वाले हिस्से होते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फुंडिस। क्या बोलते हैं गाइज? फुंडिस, FUNDIS, यानी कि फुंडिस बोलते हैं, जो स्टमच के बीच वाले पार्ट होते हैं उसको, ठीक है। और जो ये नीचे वाले हिस्से होते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ड्यूडेनम में मिलता है, इसको हम पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। किसको? इसको हम पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं, VALVE, ठीक है। एक बार मैं इसको सही से लिख दूं, VALVE, पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं इसको, और इस वाले हिस्से को हम पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। जो ये अपना स्पिंटर है, इसको हम स्पिंटर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पिंटर हमारे स्टमच के अंदर क्या कार्य करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, देखिए जो स्पिंटर है हमारे स्टमच के अंदर एक गेट की तरह कार्य करता है, ठीक है। किसके तरह? गेट, यानी कि जो दरवाजा होता है, हमारे स्टमच का जो दरवाजा होता है, उसे हम स्पिंटर को बोलते हैं, ठीक है। कैसे? देखिएगा, जब भी हमारे इस ग्रसनी से, इसोफेगस से जब हमारे फूड अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ से जब अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमारे एक वाल होता है, ठीक है। इसको हम स्पिंटर से जानते हैं, या फिर हमारे स्टमच के गेट से जानते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फूड हमारे शरीर में अंदर आता जाता है, ये गेट ओपन हो जाता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो गेट ओपन हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। खाना खाते हैं तो ओपन होता है, फिर ओपन क्लोज होता रहता है, ठीक है। तो ये स्पिंटर हमारे स्टमच का एक गेट की तरह कार्य करता है। आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए जो अपने ये पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गाइज? ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलें तो ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथियाँ बोलते हैं इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप। पाइलोरिक के पास हमारे ग्लैंड्स कुछ पाए जाते हैं, जिसे हम ग्रंथियाँ बोलते हैं। और इनका काम क्या है? देखिए, इस ग्रंथियों में से आपको मैंने पढ़ाया था कि जो भी हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ तो हमारे जो एक तो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं, वो डायरेक्ट तरीके से हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। और एक हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड्स हमारे इनडायरेक्ट तरीके से हमारे डाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम रिलीज करके हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो स्टमच के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाइलोरिक के पास कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये ग्लैंड्स का काम क्या होता है? देखिए, ग्लैंड्स, ग्रंथियों का काम होता है कुछ हार्मोन या फिर एंजाइम रिलीज करना, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट तरीके से रिलीज होते हैं, लेकिन जो एंजाइम रिलीज होते हैं, तो एंजाइम से पहले कुछ जूस रिलीज होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। एंजाइम रिलीज होने से पहले कुछ जूस रिलीज होते हैं, और इसके बाद उसी में से एंजाइम बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा, जो हमारे ये पाइलोरिक वाले हिस्से हैं, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रंथियाँ पाए जाते हैं, और यहीं से हमारा जो इस ग्लैंड से जो स्रावित होता है, वो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको। क्या स्रावित होता है? गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस ग्लैंड से हमारे जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। पाइलोरिक के पास जो ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, और इस गैस्ट्रिक जूस में से हमारे 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। क्या होता है पहले समझिएगा थोड़ा। स्टमच के नीचे वाले हिस्से को पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक के पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स में से जो एंजाइम रिलीज होते हैं, तो एंजाइम से पहले वहाँ पे कुछ जूस रिलीज होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस से जानते हैं, ठीक है। किस चीज़ से जानते हैं हम? तो गैस्ट्रिक जूस से जानते हैं हम इसको। और यहाँ से हमारे 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। मैं इसे नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी नोट डाउन कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, यहाँ पे मैं, अच्छा यहाँ पे कर लूँ मैं, गैस्ट्रिक जूस, यहाँ से हमारे 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन को इंग्लिश में भी पेप्सिन ही बोलते हैं। दूसरा आ जाता है अपना रेनिन, ठीक है। क्या आ जाता है अपना? रेनिन। और तीसरा जो एंजाइम अपना रिलीज होता है, वो होता है अपना म्यूसिन, ठीक है। क्या होता है? तो म्यूसिन।
गैस्ट्रिक जूस से हमारे 3 प्रकार के कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे ग्लैंड्स के पास से रिलीज होते हैं। ठीक है, जो ग्लैंड से जो हमारे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं उसमें से हमारे 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका कार्य क्या क्या है ये सारे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा गाइज, जो ये अपने गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको बोल सकते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो आप इसको जठर ग्रंथि नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है, क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथि या फिर जठर रस बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये जठर रस जो या फिर जठर ग्रंथि होते हैं, यहाँ पे जो एक ऑक्जिनेटिक सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्जिनेटिक सेल पाई जाती है। नोट डाउन कीजिएगा, OXYNTIC, ऑक्जिनेटिक सेल। ठीक है, ये जो ऑक्जिनेटिक सेल होते हैं, यहाँ से हमारे स्टमच के अंदर HCl रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में कि HCl का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है या फिर कहाँ से हमारे HCl रिलीज होते हैं। तो इन्हीं ग्लैंड्स के पास एक ऑक्जिनेटिक सेल होता है। ठीक है, और यहीं से हमारे जो होते हैं HCl रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्जिनेटिक सेल के द्वारा ही HCl रिलीज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर HCl की बात करें तो HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं अगले स्लाइड में उसे लिख दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? देखिए समझ लेना आप, ये हमारे स्टमच का हिस्सा है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किए थे। पहला पार्ट जो अब इसको हम अपर स्टमच का जो अपर पार्ट बोलते हैं इसको कार्डिक को। ठीक है, जो मध्य वाले बीच वाले हिस्से होते हैं उसको हम फुंडिस बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम पाइलोडिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अपना कार्डिक के बगल में एक स्पिंटर होता है जिसे हम अपने स्टमच का गेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, पाइलोडिक से हमने क्या बताए थे आपको? पाइलोडिक के पास एक हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती है जहाँ से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। एंजाइम से पहले कुछ जूस रिलीज होते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस से नाम से जानते हैं। तो उसी गैस्ट्रिक जूस में से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। इसे इंग्लिश में भी पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन से ही जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़े थे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हम आए थे ऑक्जिनेटिक सेल, यानी कि ऑक्जिनेटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो जो ऑक्जिनेटिक सेल है वो हमारे इसी ग्लैंड्स में पाया जाता है और यहाँ से हमारे ऑक्जिनेटिक सेल से HCl रिलीज होते हैं। ठीक है, HCl की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका नाम पूरा होता है। क्या नाम होता है? HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, HCl से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, उसे आप नोट डाउन कीजिएगा। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका pH वैल्यू जो होता है वो 1.4 होता है। ठीक है, कितना होता है? HCl की pH वैल्यू कितना होता है? 1.4 HCl की pH वैल्यू होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड। देखिए गाइज, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा कि जो अपने आमाशय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे पेट यानी कि स्टमच के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे HCl के बारे में। ठीक है, तो जो HCl होता है, HCl हमारे कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही स्रावित होता है। कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होता है। इसके पास कौन सा एक सेल पाया जाता है? तो जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वहाँ से ऑक्जिनेटिक सेल पाया जाता है, OXYNTIC, ऑक्जिनेटिक सेल। ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्जिनेटिक सेल पाया जाता है और यहीं से हमारे HCl रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? HCl रिलीज होते हैं। ठीक है, HCl की अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्त तो इसका फुल फॉर्म होता है HYDRO, हाइड्रोक्लोरिक CLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ACID। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि HCl का हमारे बॉडी में क्या कार्य होता है, किस लिए हमारे बॉडी के अंदर HCl रिलीज होते हैं। ठीक है, देखिए जो आपने तेजाब देखे होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो नॉर्मल सेल यानी कि बैटरी पाए जाते हैं, बैटरी होते हैं, उसमें तेजाब पाए जाते हैं। तेजाब को जानते होंगे आप लोग। तो जिस प्रकार से तेजाब होता है ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसकी pH मान की बात करें तो 1.4 होता है इसकी pH वैल्यू। ठीक है,
थोड़ा सा मैं पीएच वैल्यू के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 जो पीएच वैल्यू होती है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। क्या मानते हैं? न्यूट्रल मानते हैं। और 7 से जो नीचे होता है उसको हम एसिडिक यानी कि अम्लीय बोलते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ की पीएच वैल्यू 7 से नीचे हो, मतलब डाउन हो, 7 से नीचे की तरफ हो, उसको हम बोलते हैं अम्लीय या फिर एसिडिक बोलते हैं। और जिस चीज़ की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर हो उसको हम बोलते हैं क्षारीय यानी कि बेस, ठीक है। बेस यानी कि बेस या फिर क्षारीय आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप पीएच वैल्यू यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। और जो इसकी पीएच वैल्यू होती है HCl की, इसकी पीएच वैल्यू 1.4 होती है। तो ये हमारा एसिडिक होता है और ये बिल्कुल तेजाब की तरह वर्क करता है। आप लोग कुछ फूड यानी कि खाना को अगर तेजाब के अंदर डाल के देखेंगे तो वो धीरे धीरे गलाने लगेगा। क्या करता है? धीरे धीरे उसको गलाने लगता है। HCl भी ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर वर्क करता है। जो डाइजेशन के बाद हमारे यहाँ से आहारनाल से होकर के जो स्टमच के अंदर हमारे फूड जाते हैं वो कुछ लुगदी टाइप के आप देखे होंगे, जो लुगदी टाइप के, उसमें कुछ सलाइवा वगैरह मिक्स होकर के हमारे मुंह से अंदर लुगदी टाइप के कुछ जाते हैं, ठीक है, स्टमच के अंदर हमारे। उसको क्या करता है HCl? उसको गलाने का काम करता है। और दूसरा क्या कार्य है HCl का? तो HCl हमारे फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया यानी कि जो भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं उसको मारने का भी कार्य करता है, ठीक है। क्या क्या कार्य है HCl का? HCl हमारे अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं उसको मारने का कार्य करता है, सूक्ष्मजीव को मारने का कार्य करता है। दूसरा काम क्या होता है? तो दूसरा ये हमारे भोजन को, फूड को गलाने का कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, HCl जब आप तेजाब इतना खतरनाक है जिसमें हम अपनी फिंगर को डाल सकते हैं, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वे कंसंट्रेटेड नहीं होता है जो बैटरी में पाया जाता है वो। तो अगर उसमें एक फिंगर आप उंगली डालते होंगे तो आप उंगली गला सकता है। अगर वैसा चीज़ हमारे अंदर स्टमच के अंदर बन रहा है तो हमारे शरीर के लिए वो कितना खतरनाक होगा आप सोच करके देखिए एक बार, ठीक है। तो जो HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, हमारे शरीर के कई ऐसे पार्ट होते हैं जिसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। जो हमारे स्टमच मैंने बनाया था आपको, स्टमच कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया था आपको, ठीक है। तो जो HCl रिलीज होते हैं, यहाँ पे हमने पाइलोरिक एसिड बनाया था, ठीक है। तो सॉरी, पाइलोरिक बनाया था, यहाँ पे हमने कुछ ग्लैंड्स बनाए थे, यहीं से हमारे HCl रिलीज होता है। और ये जो हमारे इनर वाल होता है, आंतरिक सतह, इसको देखिए, जो स्टमच के इनर वाल होते हैं इसको क्षति पहुंचाने का काम HCl करने लगता है, ठीक है। क्या करता है? इसको ही क्षति पहुंचाने लगता है स्टमच के अंदर वाले पार्ट को, इनर वाले लेयर को। इससे हमारे अंदर रक्षा कौन करता है? बचाने का कार्य करता है। भाई एक बात बताइए, कोई भी रोग है तो कुछ उसका इलाज भी तो होगा, ठीक है। ऐसे तो HCl हमारे शरीर के अंदर जब है तो पूरे हमारे अंदर के जो भी पार्ट्स है उसको बर्बादी कर देगा जब इतना खतरनाक है तो नहीं, उसका जितना काम है उतना काम कर लेता है। अपने फूड भोजन को गलाने के बाद, उस बैक्टीरिया को मारने के बाद जैसे ही वो हमारे इस पे अपने अटैक करता है तो इसका प्रोटेक्शन कौन करता है? तो इसका प्रोटेक्शन म्यूसिन नामक एक एंजाइम, जिसे हम बताया था हमने, कहाँ से? गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस से मैंने बताया था आपको 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। एक तो पेप्सिन, ठीक है, दूसरा रेनिन, ठीक है, और तीसरा बताया था मैंने आपको म्यूसिन, ठीक है। चलिए, ये जो म्यूसिन एंजाइम है यही हमारे HCl से जो रक्षा पहुंचाता है हमारे अंदर इनर वाल को, जो हमारे आंतरिक सतह होता है स्टमच के, उसके अंदर जो रक्षा, उसको मतलब HCl से रक्षा पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो म्यूसिन नामक एंजाइम हमारे HCl को अंदर से रक्षा प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है HCl से, ठीक है। तो आप इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा हर एक चीज़। सबसे पहला एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया HCl हमारे स्टमच के अंदर कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास हमारे एक ऑक्सीनेटिक सेल होते हैं, वहीं से हमारे HCl रिलीज होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भाई HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि HCl का pH मान कितना होता है, pH वैल्यू कितना होता है, ठीक है। HCl की अगर pH वैल्यू की अगर बात करें तो 1.4 होता है। चौथा क्वेश्चन पूछता है कि HCl अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो HCl हमारा अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इतने चीज़ आपको मैंने बता दिया। अच्छा,
यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से या फिर हमारे स्टमच के अंदर से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर स्टमच से 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। ठीक है, ये तीनों एंजाइम मैंने यहाँ पे कर दिया, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो अपनी स्टमच की इसकी कैपेसिटी होती है ना 1.5 लीटर की होती है। कितने, इसको हम लीटर में मापते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर की हमारी स्टमच की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो फूड होते हैं, जो भोजन होते हैं, वो कितने देर तक रहते हैं। तो हमारे जो स्टमच होते हैं इसके अंदर मिनिमम 4 घंटे तक हमारे फूड स्टोरेज रहते हैं। क्या होते हैं, फूड स्टोरेज होते हैं। हमारे स्टमच के अंदर आंशिक डाइजेशन होता है, मतलब थोड़ा सा ही डाइजेशन होता है। हमारे स्टमच के अंदर से 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करते हैं और यही हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट को मैंने बता दिया था, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल इसको हम बोलते हैं, आप ग्रसनी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रसनी या फिर ईसोफेगस बोलते हैं। ये वाले पाइप को यहाँ से आकर के अपने स्टमच में मिल गया और यहाँ पे हमारे एक गेट होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पिंटर। क्या बोलते थे, स्पिंटर बोले थे। यहाँ पे वो गेट था, वो गेट हमारे जब खाना खाते हैं तो ओपन होता है और जब नहीं खाते हैं तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने स्टमच के ये सारे पार्ट जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया आपको। यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को अगले स्लाइड में हम कवर कर रहे हैं, वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आप हर एक जो भी पॉइंट मैं बताऊँगा टू द पॉइंट एक एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोट्स बना करके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टमच से बनने वाले प्रश्न होते हैं उन्हें हम लिख रखे हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टमच हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, स्टमच को हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा ऑर्गन माने सबसे चौड़ा अंग जो होता है वो हमारे पेट यानी कि अमाशय को बोला जाता है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर, ना कि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना कि जो हमारे पाचन की जितने भी अंग होते हैं, पाचन तंत्र के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, उनमें सबसे चौड़ा जो ऑर्गन होता है वो हमारे स्टमच होता है। ठीक है, अमाशय होता है, स्टमच होता है, इसे हम अमाशय भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है उसे हम लिख रखे हैं क्या कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में पेप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य HCl करता है। ठीक है, देखिए जो पेप्सिनोजिन होता है, पेप्सिनोजिन क्या है इसे मैं आगे की सेशंस में बता दूंगा, या फिर आगे जो अपना न्यूट्रिशन वगैरह होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा उतना। ठीक है, देखिए जो पेप्सिनोजिन होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का जो कार्य होता है हमारे अंदर HCl करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि जो पेप्सिनोजिन होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस में देगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहाँ पे आपको ऑप्शंस में HCl भी रहेगा, वहाँ से आपको ऑप्शंस में लीवर वगैरह भी दे देगा। ठीक है, तो आपको HCl चूज करना होता है। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है अपना कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, मैंने आपको कितने प्रकार के एंजाइम बताए थे कि हमने 3 प्रकार के एंजाइम आपको बताए थे जो हमारे स्टमच के अंदर से गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया था, पेप्सिन, रेनिन और एक बताया था म्यूसिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के एंजाइम मैंने बताया था आपको, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। ठीक है, तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे अंदर। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यानी कि पाचन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में होता है वो हमारे मुख में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, हमारे मुख, जिसे हम मुख गुहा बोलते हैं, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे स्टमच के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है जो पेप्सिन एंजाइम डाइजेशन करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है अपना पाइलोरिक, हमारे ग्रहणी से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए जो नीचे वाले हिस्से मैंने बताया था आपको स्टमच में मैंने देखिएगा यहाँ पे नीचे मैं बनाऊँ एक, यहाँ पे देखिए ये मैंने बताया था कि जो ये नीचे वाले हिस्से होते हैं यहाँ पे एक पाइलोरिक वाल्व होता है और यहीं से हमारी एक ग्रहणी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसे मैं अगले क्लास में बता दूंगा। तो ग्रहणी से जुड़ा होता है हमारा कौन सा, तो स्टमच जुड़ा होता है और ऊपर हमारे मुख से लेकर के और यहाँ तक हमारे जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो हमारा आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस बोलते हैं। ऊपर वाले तो ईसोफेगस से जुड़ा होता है और नीचे वाले इससे हमारे ग्रहणी से जुड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है, रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में हेल्प करता है, मदद करता है, या फिर आप सिंपल से कह सकते हैं कि दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
या फिर आप सीधे से याद रख लीजिएगा कि दूध के पाचन में हेल्प करता है, कौन करता है, तो ये अपना रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, तो आपने 3 प्रकार के मैंने एंजाइम बताया था, तीनों एंजाइम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कौन कौन से 3 एंजाइम थे मैंने ये भी बताया था। देखिए, पेप्सिन का कार्य प्रोटीन के डाइजेशन करना होता है, रेनिन का कार्य जो होता है वो अपने रेनिन का दूध के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, दूध के डाइजेशन में हेल्प करता है रेनिन। अच्छा, जो म्यूसिन था अपना, उसके बारे में मैंने बताया था कि जो HCl से हमारे जो स्टमच के इनर वाल को क्षति होती है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको रक्षा प्रदान करता है हमारे म्यूसिन नामक एंजाइम। ठीक है, तो ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करके एक एक करके पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे चीज़ को कवर कर लिए। लगभग स्टमच से सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमारे एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिएगा, जो हमारे शरीर में अंदर जो हमारे भोजन जाते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे हमारे स्टमच के जिस पार्ट में एकत्रित होते हैं वो सारे भोजन, उसे हम फूड गोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फूड गोल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे भोजन इकट्ठे होते हैं स्टमच के अंदर, उसे हम फूड गोल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, खाने के हमारे जो अंदर जो खाने जाते हैं, भोजन जाता है स्टमच के अंदर, किस फॉर्म में जाता है, तो एक लुगदी फॉर्म में जाता है। ठीक है, एंजाइम हो गया, HCl कहाँ से रिलीज होता है, ये सारे मैंने जितने भी स्टमच से बनने वाले पार्ट थे मैंने उन सारे पार्ट को कवर कर लिए थे। तो स्टमच हमने कवर कर लिया आज। कल से हम आंत यानी कि इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करने वाले, बहुत अच्छे तरीके से सारे थ्योरी को हम कवर करने वाले हैं। क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर अवश्य कीजिएगा, एक शेयर भाई के लिए अपने अवश्य कीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो, किसी भी चीज़ कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप उसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। मैं उसका जो भी होगा आपको रिप्लाई दे करके या फिर अगले वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। आपसे मिलते हैं अगले किसी सेशंस के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।